हेलो व्यूअर्स, होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। माई सेल्फ रविंदर फ्रॉम बिल्ड आर्ट आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग टीम हिसार से। तो जैसा कि व्यूअर्स आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस की सीरीज लेके आए हैं। तो लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमारे डोर फ्रेम जो है वो साइट पे डिलीवर हो चुके हैं और हमारे जो मेसन है वो उनको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो डोर फ्रेम इंस्टॉल होने के बाद हमारी जो स्लैब की इसमें हाइट है वो हमारी हमने 12 फीट की रखी है। तो वो 12 फीट की हाइट के लिए मेसन ने अपना ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लिया है। ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो स्टेज है हमारी शटरिंग की। जो शटरिंग जो है, जो फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, उसकी प्रोसेस हमारी इसके अंदर अभी चल रही है। जैसा कि आप वीडियोस में देख पा रहे हैं पैरेलली कि टीम ने हमारी शटरिंग कर ली है और इसमें फ्रंट की जो हमारी बीम है वो हमारी लटक बीम है। उसके अलावा बाकी की जितनी बीमें हैं वो हमारी फ्लैट बीम है। तो इस वजह से फ्रंट की बीम के लिए आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा डाउनवर्ड में हमारी शटरिंग है और पीछे की जो है वो हमारी प्लेन है। एंड इसके अंदर जो हमारा स्टेयर्स जो जाएंगे, स्टेयर्स के लिए आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो राइजर और ट्रेंड है उसकी मार्किंग ईंटों पे मिस्त्री ने कर ली और इसके अकॉर्डिंग वो उसकी शटरिंग कंप्लीट कर लेगा। तो इसकी शटरिंग कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो हमारा स्टेप आता है आपका स्टील की बाइंडिंग का। तो स्टील की बाइंडिंग में मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि स्टील की बाइंडिंग जो है, उस टाइम पे आपकी जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स आपको मिली हैं उन ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपका सरिया बंधा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपकी स्लैब की स्ट्रक्चर की ड्राइंग में ये दिखाया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के सरिये जो हैं उनके सेंटर टू सेंटर गैप कितने हैं। अगर एक्स डायरेक्शन के सरिये का सेंटर टू सेंटर गैप आपका 6 इंच दिखाया हुआ है तो साइड पे वो 6 इंच ही होना चाहिए। अगर वाई डायरेक्शन में आपके सरिये का सेंटर टू सेंटर गैप 7 इंच दिखाया हुआ है तो 7 इंच ही होना चाहिए। ये आपको मैनुअली चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो बाइंडिंग वाले लोग हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। दूसरा, जब वो सरिया हमारा बंद है उस टाइम पे हमें उसका जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है, यानी कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाले सरिये को जहाँ पे उन्होंने क्रॉस किया है वहाँ पे हमें बाइंडिंग वायर से उसको अच्छे से बांध लेना चाहिए और ये चीज़ें हमें मैनुअली चेक करनी चाहिए। सो इसके अंदर आपका सरिया जो है वो बन जाएगा। सरिया बनने के बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी इलेक्ट्रिकल की पाइप्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारी स्लैब के अंदर फैन लगेगा वहाँ पे फैन बॉक्स की लोकेशन हमारी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स में मेंशन है। जहाँ जहाँ पे हमारी कंसील्ड लाइटें आएंगी उन लाइटों की डायमेंशन हमारी ड्राइंग्स में मेंशन है। उसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रिशियन ने इसकी फिटिंग कर ली है। ऐसे ही प्लम्बिंग है, जहाँ जहाँ पे हमारी बाथरूम में बननी है वहाँ के लिए जो जो फ्लोर ट्रैप लगेंगे उन सब चीज़ों की लोकेशन हमारे प्लम्बर ने इसके अंदर मार्क कर दी है और वहाँ वहाँ पे हमारी प्लम्बिंग की फिटिंग हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो स्टेप रहेगा आपका कास्टिंग का। तो कास्टिंग के लिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं M25 ग्रेड का कंक्रीट। वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मतलब अगर आप लेंटर लगा रहे हैं तो लेंटर पे एक्स्ट्रा सरिया डालने से मजबूती का इतना खास फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क आपकी जो स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट ड्राइंग्स हैं उन ड्राइंग्स को फॉलो करने से पड़ता है। आई मीन कि अगर 6 सेंटर सेंटर गैप दिखा तो 6 ही होना चाहिए, 7 सेंटर सेंटर गैप दिखाया हुआ तो 7 होना चाहिए और उनकी बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे हमारी बीम की मार्किंग है वहाँ पे बीम्स होनी चाहिए। कई बार बीम वाले सरिये की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि बीम के सरिये में लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लो 3 सरिये हैं या 4 सरिये हैं, 4 सरिये अगर है तो उसमें अगर हम एक सरिया एक्स्ट्रा डाल देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बीम के अंदर जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका रिंग से एक दूसरे रिंग के बीच का सेंटर टू सेंटर गैप। ऐसा नहीं कि सरिया मैटर नहीं करता, करता है, पर उसी के इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे वैल्यू फॉर मनी वाले पॉइंट से, अगर वो रिंग्स आपकी जितना भी अगर मान लो 6 सेंटर सेंटर दिखाया हुआ है, 10 सेंटर सेंटर गैप दिखाया हुआ है, अगर वो उस गैप पे बंधी होंगी प्रॉपरली तो उस बीम की स्ट्रेंथ जो है वो आपको उन्हीं 4 सरियों से अचीव हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा 5 या 6 सरिये डालने की जरूरत नहीं है। मेरा ये पॉइंट था इससे बोलने का। सो आपको मेन पॉइंट यही है कि हमारी जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रिकल की फिटिंग होनी चाहिए, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आपकी प्लम्बिंग की फिटिंग होनी चाहिए और ऐसे ही आपकी सरिये का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आपका कास्टिंग का स्टेप आएगा। तो कास्टिंग के टाइम पे हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं और उसके टाइम भी आपको जो बारीकी है वो सब बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप ट्यूनिंग, बने रहे, हम अगले वीडियोज में आपको स्लैब की कास्टिंग की प्रोसेस दिखाएंगे। थैंक यू।